शनि की राशि की बात करते हैं, मकर राशि मकर पहली राशि, राशि। कैप्रिकॉन। हाँ अब कैप्रिकॉन वाले जो लोग हैं ना, ये क्या है, रूल बुक वाले लोग, हाँ, कि चीजों को एक तरीके से चलना है। शनि का तरीका। हाँ, मेहनत करने वाले लोग हैं। थोड़ा सा चीजों में कह लीजिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अच्छे से अच्छा काम कैसे करना है, ये उस तरह के लोग हैं। लेकिन एट द सेम टाइम निराशावाद इनके अंदर बड़ी जल्दी हावी हो जाता है हर चीज में। जैसे कई लोग अपने कहते पाए जाते हैं ना, क्या फायदा, हम कर भी लेंगे तो क्या फायदा, या Pessimist. किस्मत को कोसना। या ज्यादातर मकर राशि वाले लोग ऐसे बन जाते हैं। लेकिन इस समय पे क्या है, इनके राशि से सेकंड हाउस में राहु चलेंगे। राहु जब भी धन स्थान को प्रभावित करते हैं ना, अब खाली ये सेकंड हाउस धन का स्थान नहीं है, ये इंसान की ईटिंग हैबिट्स का भी स्थान है। सेकंड हाउस जो है ये इंसान के परिवार का भी स्थान है। तो इस समय पे इनका अपने परिवार में कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इस समय पे इनकी ईटिंग हैबिट्स में तामसिक भोजन बहुत सारा ऐड हो सकता है। इवन ये भी संभावना हो सकती है कि ये इमोशनल ईटिंग शुरू कर दें, कि जब मूड ठीक नहीं है खूब सारा खा लिया, कुछ भी खा लिया। इस समय पे इनकी एक और नेचर केतु की वजह से बनेगी, होर्डिंग की नेचर। चीजों को, अगर मोबाइल है तो उसको उसी को चार्जिंग पे लगाते रहना, अगर कोई चीज कम हो गई है तो कितनी सारी वो चीजें लाके रख लो, चीजों को स्टॉक करना, होर्डिंग करना। अच्छा, ये इनकी नेचर में इस समय में शामिल हो जाएगा। वियर्ड हैबिट है, पैसे का भी नुकसान करवाएगी, लेकिन इस समय में ये हो सकता है। तो मकर वालों को इस चीज को अवॉइड करना है। अपने अंदर एक फेथ रखना है कि कोई बात नहीं है, चीज खत्म हो जाएगी तो और आ जाएगी। चीजों को स्टोर करके नहीं रखना है। इस समय पे इनका ऐसा समय है जिसमें कहते हैं ना, पेइंग इट बैक टू द सोसाइटी। इनको इस समय में समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। वो नहीं करेंगे तो फिर परेशानी में फंस जाएंगे। इनको समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। चाहे वो किसी बच्चे के एजुकेशन का कोई प्रबंध करवा दो, चाहे किसी को कोई छोटा मोटा कोई काम धंधा खुलवा दो। कहते हैं कि अब जब एक समय का खाना देते हो तो इसका एक समय का चूल्हा चलता है, अब किसी को रोजगार देते हो तो उसका सारी उम्र का चूल्हा चलता है। ये मकर वालों के लिए समय की रेमेडी कह लीजिए, सलाह कह लीजिए, ये है जब करेंगे तो ये राहु उस केतु का 1.5 साल का गोचर इनके लिए चमत्कारी घटना बन के आएगा, जो जीवन को कई गुना ऊपर लेके जाएगा। अब हम कुंभ की बात करते हैं। राहु तो गोचर ही कुंभ में कर रहे हैं, एक्वेरियस राशि में, तो क्या कुछ बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है इनके लिए? जी डेफिनेटली। देखिए, कुंभ राशि के साथ राहु वैसे भी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हाँ। कुंभ राशि जो है ना, ये इसको ज्योतिष की राशि भी माना जाता है। शनि कर्म के कारक है। शनि जब कुंभ राशि में गए थे वो 2.5 साल, आपने एक बात नोट की कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा चमकी। हाँ, बहुत सारे लोग उस 2.5 साल में एस्ट्रोलॉजी में बड़ा यकीन करना शुरू हो गए। आप रील्स में, वीडियोस में देखिए, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस हर जगह पे दिख रही थी। जेन्युइन सीकर्स भी आए ज्योतिष के बहुत सारे। अब वहां पे राहु आ रहे हैं। अब राहु क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि एस्ट्रोलॉजी के साथ एआई भी ऐड होगी। राहु स्मार्ट वर्क है ना। अब इसमें रेलेवेंट एस्ट्रोलॉजर बचेंगे, गैर जरूरी एस्ट्रोलॉजर छट जाएंगे, जो ये फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम तो कुंभ राशि वालों की बात कर रहे हैं। हाँ। ये तो जनरलाइज्ड बात हो गई। कुंभ राशि वालों के लिए भी क्या होगा कि जीवन में जितने ये फालतू के बोझ ढोके चल रहे थे ना, वो निकल जाएंगे। कई इनके फेथ बिलीफ सिस्टम थे, फेक बिलीफ सिस्टम थे, जो निकल जाएंगे। अच्छा। और स्पेशली समय पे क्या होगा कि ये घर गृहस्थी से भी थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रख पाएंगे, ज्यादा काम में या अपनी एम्बिशंस में इंडल्ज रहेंगे, जिसकी वजह से फैमिली या स्पाउस इग्नोर हो सकती है और उस वजह से मैरिड लाइफ में कोई ना कोई कहा सुनी विवाद हो सकता है। केवल वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखिए, अपने एम्बिशंस को अच्छे से पैम्पर करिए, फिर ये समय जो है कुंभ वालों के लिए सुपर गुड समय बन के सामने आएगा। अब इसी से हम लास्ट राशि पे आ गए हैं। मीन राशि है और मोक्ष की राशि है, 12th हाउस की राशि है, तो इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, देखिए, अब ये इमोशनल त्रिकोण की तीसरी राशि है। और अब इसमें जो इमोशंस है ना, वो इमोशंस कौन से, चीजों को लेट गो करने वाले हैं। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये वो वाली जो फीलिंग है ना, ये लाइनें किसी ने मीन राशि के वशीभूत होकर लिखी होंगी। और इसमें जब ये राहु और केतु का गोचर आएगा तो इसमें ऐसे लोग जो हैं, इनमें से कई मीन राशि वाले तो ऐसे हैं जो विदेश में जाके सेटल होना चाहेंगे या घर से दूर जाके सेटल होंगे। कई ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोग होंगे जिनको फॉरेन करेंसी से बड़ा लाभ होना शुरू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स
जो मीन राशि के हैं उनके लिए बड़े ग्रोथ का समय आया है। उनको सोशल मीडिया से काफी इनकम्स देखने को मिल सकती है, मतलब फेम मिलेगा मीन राशि वालों को। बिल्कुल। और जो मीन राशि वाले लोग किसी अन्य काम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया या प्रचार के कामों से नहीं भी जुड़े हुए हैं ना, तो वो भी लोग जो हैं इस समय पे उनको 3 चीजें सिर्फ करनी है जिससे कि ये समय इनके लिए बढ़िया रहे। पहला, इस समय में इनको अपने घर के जो एल्डर मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ की केयर करनी है। दूसरा, उनको किसी हेल्थ या किसी भी चैरिटेबल संस्था में चैरिटी देनी है या किसी गरीब का इलाज करवाना है। और तीसरा, अपने लाइफस्टाइल को बड़ा प्योर रखना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। इस समय पे की गई सेल्फ मेडिकेशन जो है वो घातक हो सकती है। केवल अपने हेल्थ के लिए भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, हेल्थ के लिए दान करें, घर के एल्डर्स की हेल्थ का ख्याल रखें। ये 3 चीजें करेंगे ना तो केतु और राहु का ये जो गोचर है ना मीन राशि वालों के लिए सुपर गुड वंडरफुल रहेगा और इनके लिए जीवन में कुछ बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करके जाएगा। तो सर अब हम वो रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे ज़रूर देखना। सर मुझे एक एस्ट्रोलॉजर से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए पर फिर भी मैं पूछूंगी, आपका फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लैनेट है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर है विजडम। जुपिटर है वो वाली स्किल जो आपके ज्ञान को धन में कन्वर्ट करना सिखाती है। आप अगर मेरे वीडियोस देखो या मेरी पुरानी बातें भी सुनो, मैं हमेशा अर्निंग कैपेसिटी में का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, क्योंकि जिस इंसान के पास अर्निंग कैपेसिटी नहीं है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकता, वो अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा नहीं सकता। खाली अध्यात्म से या खाली बातों से बात नहीं बनती है। आपका अर्न करना और वो भी रिस्पेक्टेबल अमाउंट अर्न करना जिंदगी में जरूरी है और वो जुपिटर सिखाते हैं। जब तक आप जुपिटर को अच्छा नहीं करोगे आपकी सारी बातें फेक है। कोई एक ऐसा इंसान जो कमा नहीं पा रहा, आप उसकी बात सुनोगे क्या? आधा अधूरा ज्ञान लगेगा कि अप्लाई तो कर नहीं पा रहे। बिल्कुल। वो इंसान रिलेशनशिप में अच्छा है, वो इंसान एनर्जेटिक है, वो जिम्मेदारियां लेता है, लेकिन कमा नहीं पा रहा है। कमाना कैसे है, कमाई को बढ़ाना कैसे है, वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है अपने पैसों से, सारा जुपिटर सिखाते हैं। तो मेरे फेवरेट प्लेनेट जो है वो जुपिटर है। मेरे भी। तो इसी से जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनको अगर आप कुछ बुक सजेस्ट करें, बिगिनर्स को या फिर इंटरमीडिएट लेवल को भी, कुछ ऐसी क्लासिक्स जो इजी हो। इजी, अगर इजी की बात है तो अलग रिकमेंडेशन है, और अगर हमने पूरा एस्ट्रोलॉजी को सीखना है तो बृहद प्रहर्षण होरा संहिता, BPHS, ये एक हमारा रेफरेंस बुक है शुरुआती। और अगर पढ़ना है तो फिर मैं कहूँगा कि एक पोएट हुई हैं पंजाब में, अमृता प्रीतम। Yes, I read her. अमृता प्रीतम की एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पंडित कृष्ण कुमार अशांत के साथ बुक है त्रिक भवनों की गाथा, जो एक शायराना मोड में लिखी गई है। कमाल की बुक है। वाओ। उस बुक को पढ़ने के बाद 6, 8, 12 घरों के बारे में वो वाली इंसाइट्स मिलती हैं जो कमाल रहे। मुझे एक लिटरेचर स्टूडेंट और एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर होने के बावजूद ये बात नहीं पता थी। ये कमाल है और ये हर लैंग्वेज में प्रिंट है। वाओ, मैं तो डेफिनेटली पढ़ूंगी इसे। हाँ सर, आजकल नज़र में लोग बहुत बिलीव करते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको लगता है कि नज़र इतनी इजीली लग जाती है फोटोज? हाँ, नज़र दोष होता है। अच्छा। डेफिनेटली नज़र दोष होता है, लेकिन हर एक पे बराबर असर करे ऐसा नहीं होता है। जिसकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग होगा उस पे नज़र दोष असर नहीं करेगा, और जिनके मंगल कमजोर होंगे उनकी इम्यूनिटी वीक होगी और उन पे नजर दोष जो है जल्दी असर करेगा। ये अपने घर में कोई भी जुबिलेंट मूवमेंट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, पीछे पीछे कोई टेंशन का माहौल आ जाएगा। ये कुछ शो ऑफ चाहे सोशल मीडिया पे ही कर दें कुछ भी, तो बाद में इनको कोई ना कोई टेंशन का सामना करना पड़ जाता है। तो नजर दोष एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन उसका सामने वाले के लिए कितना फर्क पड़ेगा वो उनके मंगल पे डिपेंड करता है। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करो। मंगल को स्ट्रॉन्ग करना।